तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। अभी हम अमाल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, जो नए अहदनामे की 5वीं किताब है। पिछली किस्त में हमने 9वें बाब का आगाज किया था और आज हम इस बाब को मुकम्मल करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही स्टूडियो में आए मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, पिछली किस्त का इख्तिताम हमने साउल पर किया जब दमिश्क की राह पर खुदावंद उसे मिला। फिर वो यहूदा के घर गया और हननिया उसके पास आया, उसके साथ दुआ की, उसे दुआ करते पाया और उसके साथ खाना खाया। फिर कुछ खाकर ताकत पाई, वो शागिर्दों के साथ था। 20वीं आयत में लिखा है, और फौरन इबादत खानों में यीशु की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। यहां पर साउल या पौलुस की मुनादी का मौजू ये था कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यह कुछ खास हो सकता है। पतरस यीशु मसीह के बारे में मुनादी कर रहा था, एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर साबित हुआ। इन दोनों में क्या फर्क है? दरअसल पालूस एक नुमाया खादिम था, सो खुदा ने भी उसे 2 चीजों से मुमताज किया कि उसने देखा और सुना। उसने क्या देखा? उसने यीशु को जलाल में देखा। और फिर उसने क्या सुना? उसके कानों ने बहुत शानदार और अजीब अल्फाज सुने, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। इसके बाद 2 चीजें हुईं जिसने पालूस रसूल को तमाम चीजों से मुनफरिद बनाया। पहली चीज ये कि वो जलाली मसीह का खादिम बन गया, और जो खुशखबरी हमारे सपुर्द हुई वो खुदा की बरकत और जलाल की खुशखबरी है। तो उसने पतरस की तरह सिर्फ गुनाह की माफी की मुनादी नहीं की, बल्कि जवाज पेश किए। सिर्फ मसीह का नहीं बताया कि वो मसीहा है, बल्कि ये कि वो खुदा का बेटा है, क्योंकि उसने खुदा का जलाल देखा और उसके जलाल की मुनादी की। और दूसरा, उसने सुना। जो भी उसने सुना उस पर असरअंदाज हुआ, उसकी अहमियत थी। ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। खुदावंद, मैं तुझे नहीं सताता, मैं तो बस चंद मच्छरों को और गरीब लोगों को सताता हूँ। उसने कहा, ये मेरे बदन का हिस्सा है। और वो वाहिद रसूल है जिसे खुदा ने अपने उस अजीम राज के मुतल्लिक बोलने दिया। और वो कहता है कि एक मुकाशवा के जरिए मुझे उसने ये राज बताया कि मसीह सर है, और जमीन पर मौजूद ईमानदार सिर्फ उसके पैरोकार और उसके शागिर्द नहीं, बल्कि वो मसीह के बदन के हिस्सेदार हैं। पालूस ने देखा और सुना, और वो इसकी बदौलत मुनफरिद था। मसीह और उसके शागिर्दों के दरमियान ताल्लुक के बारे में सुनने के नतीजे में और जलाली मसीह को देखने पर उसने जलाल की अंजील की मुनादी की। और ये राज जिसकी मुनादी मैं गैर कौमों में करता हूँ, वो मसीह की कसरत से भरपूर और नाकाबिले तलाफी है। ये मसीह का कलीसिया के साथ मिलाप का राज है, और मसीह को खुदा के बेटे के तौर पर पेश करता है। जी हाँ, वो इसके साथ जवाब पेश करता है जो मसीह अपने पैरोकार को देता है। उसको कत्ल करने की बहुत कोशिशें की गईं। यहूदियों ने उसे मार डालने का मशवरा किया, मगर उनकी साजिश साउल को मालूम हो गई, तो वो उसे मार डालने के लिए रात दिन दरवाजों पर लगे रहे। लेकिन रात को उसके शागिर्दों ने उसे लेकर टोकरे में बिठाया और दीवार पर से लटकाकर उतार दिया। जब हम लफ्ज टोकरे के मानी तलाश करें तो वो टोकरा जो कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल होता था और दीवार पर से लटकाकर शहर से बाहर किया जाता था। अजीम पौलुस कचरे के टोकरे में उतरा, एक कचरे के टोकरे में। लिहाजा इसमें हम क्या देखते हैं? जिस तरह साउल दमिश्क में दाखिल हुआ और कैसे वो बाहर निकला, ये बहुत ही दिलचस्प है। वो वहां अपने जहन में एक बहुत मुख्तलिफ तस्वीर लेकर गया, और वो दमिश्क के करीब मुंह के बल गिरा। वो वहां दमिश्क के करीब मुंह के बल गिरा, और ये जगह आज भी वहां आने वाले सियाहों के लिए बहुत मकबूल है। और वो वहां एक नबीना की तरह दाखिल हुआ, इसलिए वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले गए।
ایک نبینا آدمی جسے وہ ہاتھ پکڑ کر شہر میں لے گئے، وہ اسے یہودا نامی شخص کے پاس لے گئے جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ وہ وہیں رہا اور اس کے بعد حننیہ اس کے پاس آیا، اس نے اسے بپتسمہ دیا اور وہ مسیح کی منادی کرنے لگا کہ وہی خدا کا بیٹا ہے، اور آخرکار وہ کچرے کے ٹوکرے میں اترا۔ وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ اس نے کبھی سوچا نہ تھا اور نہ ہی اس کچرے میں داخل ہونے وہ کا۔ ایک فتح مند خروج کی توقع جی کر رہا بالکل، تھا، بے شک ایسا اسیر ہی بنا تھا، کر لے جانے والا تھا۔ لیکن وہ اندھا شخص جسے وہ ہاتھ پکڑ کر لے گئے، اس نے مسیح کو جلال میں دیکھا جیسا کسی نے نہ دیکھا تھا۔ رسولوں نے بھی مسیح کو جلال میں نہیں دیکھا تھا، اور وہ اندھا شخص جسے انہوں نے کچرے کے ٹوکرے میں اتارا، وہ دوسرے کرنتھیوں کے 12ویں باب میں اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ بے شک اسے کچرے کے ٹوکرے میں اتارا گیا، پر خدا نے اس اندھے شخص کو تیسرے آسمان تک اٹھا لیا تھا، اور اس نے ایسی باتیں سنی جو کہنے کو نہیں اور آدمی کو روا نہیں۔ ہم اپنے ناظرین کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ رسولوں نے مسیح کو جی اٹھنے کے بعد دیکھا، لیکن اسے جلال میں اٹھائے جانے کے بعد نہیں دیکھا۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا، جی ہاں، جس نے یعنی اسے کہ جلال میں دیکھا وہ ساؤل تھا۔ بالکل، پطرس، یعقوب اور یوحنا نے اس پہاڑ پر اس کی جھلک کو دیکھا جب اس کی صورت بدل گئی، لیکن پطرس نے مسیح کو تب دیکھا جب وہ جلال میں داخل ہوا۔ بھائی، جب ساؤل نے یروشلم میں شاگردوں سے مل جانے کی کوشش کی تو وہ اس سے ڈرتے تھے، لیکن 27ویں آیت میں برناباس اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے گیا۔ ہمیں ساؤل اور برناباس کے متعلق بتائیے اور ان کے رشتے کی خصوصیات کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ مجھے برناباس سے محبت ہے، اور ہمیں آج کل کے دنوں میں برناباس جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے۔ یہ شخص بہت ہی صبر اور کھلے ذہن کا مالک تھا۔ سوچیں، در حقیقت یہ لوگوں کو دوسرا موقع دینا پسند کرتا تھا جیسے اس نے مرکز کو دیا، اور یہاں ساؤل کے معاملے میں بھی اسے اعتماد تھا کہ یہ خدا نے کیا اور ایک بڑا معجزانہ عمل انجام دیا ہے، اور یہ غیر متوقع تھا، اور حننیہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس نے مقدسوں کے ساتھ اتنی زیادہ برائی کی وہ کیسے بدل سکتا ہے۔ خدا نے اس سے کہا کہ وہ دعا کر رہا ہے، اور برناباس کو خدا کی طرف سے سفارش کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا اسے بدل سکتا ہے۔ سو اس نے ساؤل کو لیا اور رسولوں سے ملوایا اور انہیں بتایا کہ یہ آدمی مسیح سے ملا ہے اور اسے اس کے جلال میں دیکھا ہے، اور بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ میں کہوں گا کہ در حقیقت ہمیں برناباس جیسے لوگوں کی اشد ضرورت ہے جو کہ ایمانداروں کے درمیان ایک پل کی طرح اپنا کام کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہم تصور کر سکتے ہیں کہ زیادہ ستائے جانے سے کلیسیاں کمزور اور بے ترتیب اور شاید غائب ہو جائیں، پر جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پس تمام یہودیہ اور گلیل اور سامریہ میں کلیسیا کو چین ہو گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی اور وہ خدا ان کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی، اس کے متعلق بتائیں۔ خدا نے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ٹھیک کیا، مطلب کہ خدا ہر وقت ظلم اور ستم کی اجازت نہیں دیتا، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ بطور انسان اب تک کلیسیا مٹ چکی ہوتی، سو خدا نے کہا 10 دن تک تم مصیبت اٹھاؤ گے، جتنا تم برداشت کر سکو 10 دن، اور اس کا 11واں دن نہیں ہوگا، اور تم ظلم کی اس سنگین لہر کے بعد جب مسیح کا دشمن ترسیس کا ساؤل ایمان لایا، در حقیقت تب امن کا دور آ گیا۔ مجھے غزل و غزلات کی کتاب کے 4 باب کی 16ویں آیت کے الفاظ یاد ہیں جس میں لکھا ہے، اے باد شمال بیدار ہو، اے باد جنوب چلی آ، میرے باغ میں سے گزر تاکہ اس کی خوشبو پھیلے، میرا محبوب اپنے باغ میں آئے اور اپنے لذیذ میوے کھائے۔ میں باد شمال میں ایک ظلم و ستم کا منظر دیکھتا ہوں، اور یہاں پر امن کی تصویر کشی پرسکون باد جنوب کی ہے۔ اس کے ساتھ باغ کے پھلوں کو تیار کر، کیونکہ جب ظلم کی ہوا چلتی ہے تو ظلم کے بعد امن ہو جاتا ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ دونوں کام ایک ساتھ ہوئے تاکہ کلیسیا میں امن ہو جائے اور اس کی ترقی ہوتی گئی، وہ روح القدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی۔ بھائی یوسف، مجھے پطرس کی لدہ میں موجودگی اور انیاس کے شفائی معجزے کے متعلق بتائیے۔ دیکھیں، پطرس کا اظہار بیان بہت خوبصورت تھا، اور ایسا ہوا کہ پطرس ہر جگہ پھرتا ہوا۔ وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ خداوند نے آسمان پر چڑھانے سے پہلے اس سے کہا کہ اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے 3 بار یہ کہا، جیسے شمعون کو یاد آیا ہوگا کہ اس نے 3 مرتبہ خداوند کا انکار کیا۔ جی خداوند، میں صلیب تک بھی تیری فرمانبرداری کروں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ خداوند کا اسے کیا حکم تھا؟ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ تو میری بھیڑیں چرا اور میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ اور اسے ایک شخص ملا
जब एक आदमी कहता है तो इससे मुराद है कि तू उसके भाइयों में से नहीं। एक शख्स जी, और उसका नाम बरनबास था और वो 8 बरस से चारपाई पर मफलूज पड़ा था। और पतरस ने उससे कहा, ए बरनबास, यीशु तुझे शिफा देता है, उठ। अपना बिस्तर उठा और वो फौरन खड़ा हुआ। और इस मौजिज़े के नतीजे में लद्दा और शारून के सब रहने वाले देखकर खुदावंद की तरफ रज्जू लाए। और कुछ लोग कहते हैं कि 10वें बाब में पतरस के गैर कौमों के लिए दरवाजा खोलने से पहले वो हमें एक मंजर पेश करता है कि इस कौम के लिए मुस्तकबिल में उम्मीद है। इस कौम की हालत अन्यास की तरह चारपाई पर पड़ी मालूम होती है। अन्यास का मतलब तमजीद है, और ये शख्स गीत नहीं गा रहा और कोई भी ऐसी मुश्किल में गीत नहीं गाता। वो किसकी सताइश करे? लेकिन जब वो उठा और उसने अपना बिस्तर खुद बनाया तो उसने तमजीद की। ये कौम की तस्वीर है कि एक दिन खुदावंद उसे इबरत और गुमराही से बचाएगा जिसमें वो मुब्तला हैं, और एक दिन वो मसीह पर ईमान लाएंगे। यीशु मसीह शिफा देता है और उस वक्त तमाम जमीन पर उसके नाम की तमजीद होगी, जैसे यसाया 62 की 7वीं और 8वीं आयत हमें बताती है। यहाँ पर खुशखबरी या गवाही के दुनिया के इंतहा तक पहुंच जाने के बाद ये मौजज़ा हुआ। बिल्कुल। तो वो कहना चाहता है कि ऐसा ही बाद में होगा जब खुदावंद इस बची हुई कौम को अपनी तरफ रजू करवाता है। ये शख्स 8 साल तक बीमार रहा। 8 का अदद जद का अदद है, और तमजीद की तस्वीर वो है जब खुदा का बेटा अपने जलाल के तख्त पर बैठकर मुस्तकबिल में लोगों को बहाल करेगा। भाई यूसुफ, हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा एक सवाल है। पूछिए। हमने इस बाब में मुकद्दसों का लफ्ज 2 मरतबा सुना। हम मुकद्दस उन लोगों को कहते हैं जो अजीम और दीनदार थे और जमीन पर जिंदगी गुजार कर अब आसमान पर चले गए हैं। पर यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि मुकद्दस जो लुद्दा और याफा में रहते थे, क्या लुद्दा या याफा मुकद्दसों की रिहाइश का है? मैंने जिस नजरिए के मुतालिक बात की, क्या वो सही है या गलत? जी, जिंदा मुकद्दसीन। जबकि हम इस चीज के आदी हैं कि पहले कोई वफात पाता है और फिर बाद में ये फैसला होता है कि वो मुकद्दस था या नहीं। देखिए, हमें अपने वरासती नजरियात को बाइबल की रोशनी में दुरुस्त करना होगा, ना कि उसके बरक्स। जबकि बाइबल हमें ये बताती है कि वो मुकद्दस जो लादा में रहते थे और वो जो याफा में रहते थे। इसका मतलब है कि पुराने अहदनामे में मुकद्दसीन भी होते थे, और जबूर 16 में लिखा है कि जमीन के मुकद्दस लोग वो मुकद्दसीन हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। जरूरी नहीं कि हम दुनिया से दूर मजहबी जगहों में अलहदगी की जिंदगी गुजारने के बाद ही हम मुकद्दस बने, बल्कि हम मुकद्दस तब बनते हैं जब हम खुदा के कलाम पर ईमान लाते हैं। और ये इब्रानियों के 10वें बाब में वाज़े लिखा है, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं, इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले एक ही असल से हैं। मसीह यीशु जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रासबाजी और पाकीज़गी और मखलसी। फिर वो हमें इतनी बार ये हुक्म क्यों देता है कि पाक बनो? अगर हम मुकद्दस हैं तो उसे ये हुक्म दोहराने की क्या जरूरत है कि पाक बनो? कानूनी तौर पर हम मसीह के काम की बदौलत खुदा के सामने मुकद्दस हैं, और अब अपने नए बुलंद रुतबे के मुताबिक हम ऐसी हालत में हैं जो कि इस रुतबे की मुनासबत से है। इसी से जुड़ी एक आयत है, अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। और पहले करंथियों के 5वें बाब में लिखा है कि अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो, खमीर उसमें नहीं रह सकता, खमीर बदी को जाहिर करता है। इस हुक्म का मतलब है कि हमारी हालत उस रुतबे और उस मेयार के मुताबिक जी। हो। हम शरई तौर पर और रुतबे में मसीह में मुकद्दस हैं, इसलिए हम वैसे ही रहते अमली हैं। पाकीज़गी की हालत में रहना चाहते हैं। बिल्कुल। 36वीं आयत में लिखा है, और याफा में एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जमा हिरनी है। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर बालाखाना में रख दिया। और चूंकि लद्दा याफा के नजदीक था, शागिर्दों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 आदमी भेजे और उसे दरखास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बालाखाना में ले गए, और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुईं, और जो कुर्ते और कपड़े हिरनी ने उनके साथ रहकर बनाए थे दिखाने लगीं। पतरस ने सबको बाहर कर दिया।
और घुटने टेक कर दुआ की, फिर लाश की तरफ मतवज्जा होकर कहा, ए तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दीं और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सपुर्द किया। ये बात सारे याफा में मशहूर हो गई और बहुतेरे खुदावंद पर ईमान ले आए, और ऐसा हुआ कि बहुत दिन याफा में शमाउन नाम दबाक के यहाँ रहा। ये मुर्दे को जिलाने का मौजज़ा है। इसके बाद हम देखेंगे कि पौलुस ने भी युतखस को जिंदा किया जब वो खिड़की पर से गिरकर मर गया। मुर्दे जलाने का किस्सा इब्तदाई कलीसिया और रसूलों की खिदमत के साथ साथ है। इब्तदाई कलीसिया में इसका क्या किरदार था? क्या आज के दिनों में भी हमें इसकी जरूरत है? मैं ये नहीं कह सकता कि वो अब्दी कलीसिया के साथ साथ चली, और हम उन दो वाक़यात के अलावा और कुछ नहीं जानते। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उस वक्त बाइबल मुक़द्दस मुकम्मल नहीं थी, तो खुदावंद पैगामात के हमरा उस पैगाम की यकीन दहानी करना चाहता था। और आज हम सबके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है, जो मुर्दे जलाने जैसे कुदरती निशानात से भी ज्यादा पुख्ता और मजबूत तासुर रखती है, मुर्दों को जलाने से भी ज्यादा। और बेशक लूका के 16वें बाब की 31वीं आयत में लिखा है, जब वो मूसा और नबियों की ही नहीं सुनते थे, और अगर उन्होंने पुराने और नए अहदनामे के दौरान नहीं सुना, तो अगर मुर्दों में से कोई भी जी उठे तो वो उसकी भी नहीं मानेंगे। हमारे पास जिंदा कलाम है, जो लोगों के लिए पुरअसर और जिंदगी हासिल करने का जरिया है। और बहुत से लोग अपने गुनाहों और कसूरों की बदौलत मुर्दा हो गए थे, पर इस अजीम किताब का कलाम सुनकर उन्होंने अब्दी जिंदगी हासिल की। और याफा में एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जुमा हिरनी है। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। भाई यूसुफ, आप हमें तबीता के बारे में कुछ बताइए। दरहकीकत मसीहत सिर्फ बातें नहीं हैं, ये तब्दील शुदा जिंदगी का नाम है। और इफ्सियों के 2 बाब की 8वीं आयत से ये वाज़ेह होता है कि निजात अमाल के सबब से नहीं होती, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। इसमें लिखा है अमाल से नहीं है। अमाल का किरदार मुझे बचाने में नहीं है, मगर इस बात का सबूत है कि मैं बचाया गया हूँ। सो वो कहता है कि हम मसीह यीशु में इन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। जी हाँ, यकीनन अमाल की अहमियत है, लेकिन मुझे निजात दिलाने में नहीं, बल्कि ये साबित करने के लिए कि क्या मैं हकीकी तौर पर बचाया गया हूँ। ये महज एक झूठ है, क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत से लफ्जों से पुर है और कहा देना आसान है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ईमानदार शागिर्द अपने बाद लाखों ईमानदारों के लिए मिसाल बनी। वो नेक काम और खैरात किया करती थी। इसके बारे में सोचें, वो बात नहीं करती थी बल्कि अमल करती थी, और उसकी मसीहत अमली थी, और वो अपनी जिंदगी को बातों से नहीं बल्कि नेक कामों से भर रही थी। मतलब कि वो अपनी जिंदगी में तमाम अच्छे काम कर रही थी और जिंदगी को नेक अमाल से भर रही थी। जब पतरस पहुंचा तो बहुत सी बेवाओं को रोता देखकर हैरान हुआ। वो उसे जो कुर्ते और कपड़े हिरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाने लगीं। हमें बताएं कि ईमान के नतीजे में किए गए नेक कामों को खुदा उनकी गवाही देने में क्या असर होता है। देखे भाई, मैं कहूँगा कि जो जिंदगी नेक अमाल से भरी हो, उसकी गवाही में यकीनन बहुत ज्यादा तासीर होगी। ये शानदार शागिर्द, और मैं जानता हूं कि आज दुनिया में बहुत सारे फलाही इदारे तबीता के नाम से जाने जाते हैं। ये तबीता कौन है? ये याफा से ताल्लुक रखने वाली एक नेक शागिर्द थी, जिसकी जिंदगी नेक कामों से भरी पड़ी थी, और हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस और बेऐब और दयानतदारी ये है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें। ये अव्वल है, इसलिए नहीं कि आप अच्छा बोलते और खुदा के कलाम की मुनादी करते हो, मगर सबसे अहम ये है कि आप ऐसे हो। रहम करने वाला खुशी से रहम करे, और यकीनन वो पहली नहीं थी, क्योंकि उसने अजीम उस्तादों से सीखा, मसीह से सीखा, जिसने खून बहाकर देना सिखाया। वो उस उस्ताद की अजीम उस्ताद की शागिर्द। सही। हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी।
खुश आमदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। नेक काम क्या ये ईमान का रास्ता है या ईमान का फल है? जी, नेक काम क्या यह ईमान का रास्ता है या ईमान का फल है? इफ्सियों के दूसरे बाब की 8वीं आयत और फिर तीतस तीसरे बाब में ये वाज़े लिखा है कि हमें अमाल के सबब से निजात नहीं मिली, तो उसने हमको निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए। और अगर कोई आदमी बचाया जाता है तो क्या निजात उसके दिमाग में सिर्फ एक नजरिया है? तो मैं इसलिए बचाया गया क्योंकि मेरा नजरिया दुरुस्त है कि मसीह आया, वो मारा गया और तीसरे दिन जी उठा और फिर से अदालत करने को आएगा। क्या मैं इसलिए बचाया गया? अगर निजात हकीकी नहीं तो इससे अमाल पैदा नहीं हो सकते, जैसे इफ्सियों 2:9 में लिखा है, मसीह यीशु में उन अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। भाई यूसुफ, इसका मतलब है कि अमाल नई जिंदगी का नतीजा है बिल्कुल और ये उन लोगों से मुतवक्का है जो पहले ही बचाए गए हैं। जी, आपके पास जिंदगी है क्योंकि मुर्दा बोसीदगी के सिवा और कुछ भी पैदा नहीं कर सकता। भाई, जब वो तबीता के बारे में कहता है कि एक शागिर्द थी जिसका नाम तबीता था, लिहाजा हमें शागिर्द के मानी बताएं। और अगर गिरजाघरों और मसीही बिरादरी में औरत का किरदार पढ़ाने का नहीं है तो और बहुत से ऐसे किरदार हैं जिनमें औरतें नुमायां हैं। जी, ये शागिर्द मर्द और खवातीन दोनों के लिए नस्लों की उस्ताद है क्योंकि ये शागिर्द नए काम और खैरात किया करती थी। और शागिर्द का मतलब पैरोकार है, मतलब वो एक उस्ताद से सीख रही थी। और इसका उस्ताद वो है जिसके मुतालिक अय्यूब के 36वें बाब में लिखा है कि कौन सा उस्ताद उसकी मानिंद है। उस अजीम उस्ताद ने कहा कि मुझसे सीखो। और मसीह के अलावा और कोई नहीं जो खैरात के काम करता है। और 10वें बाब में पालूस रसूल उसके बारे में कहता है, वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते हैं शिफा देता फिरा। वो अलम बरदार है। वो उस अजीम उस्ताद की शागिर्द थी और वो नाकाम नहीं बल्कि वो मेहनती शागिर्द थी क्योंकि वो ये बताता है कि सब बेवाएं रोती हुई उसके पास खड़ी हुईं। इसका मतलब उस शहर में कोई बेवा नहीं थी जो तबीता के बनाए कपड़ों से असर अंदाज ना हुई हो। वो रोती हुई उसके पास खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े हरनी ने उनके साथ रखकर बनाए थे दिखाने लगी। मुझे याद नहीं कि शागिर्दों ने ताबीता को मुर्दों में से जलाने के लिए पतरस को क्यों बुलवाया, और मैं इसके मुताबिक कुछ भी यकीन से नहीं कह सकता क्योंकि पतरस ने इससे पहले कोई मुर्दा नहीं जलाया था। वो पतरस रसूल से मिलने की ख्वाहिशमंद थी और जब उसे मालूम हुआ कि वो नजदीक है तो उसने कहा कि कितना अच्छा हो कि वो हमसे मिलने को आए। और उन्होंने बताया कि वो जिंदा होते हुए तुझसे मिलना चाहती थी और हमारे साथ चली। मुझे मालूम नहीं वो उसे क्यों लाई, पर जब उसने बेवाओं के आंसू देखे तो उसका दिल नरम हो गया। उसने सबको बाहर कर दिया और खुदा से दुआ की। सो रसूल ने तबीता को जिंदा किया। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो माफूकुल फित्र तोहफों का हसूल चाहते हैं, मगर मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि ये औरत वो काम कर रही थी जो आप और मैं भी नहीं कर सकते अगर इनमें मसीह के लिए और मसीह को कीमती रूहों का नजराना देने के लिए मोहब्बत है। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। जी, फिर लाश की तरफ मतवजा होकर, यहाँ पर बताया गया है कि वो सिर्फ लाश थी, वो लाश की तरफ मतवजा हुआ। रूह और नफ्स कहाँ हैं? देखें भाई, मौत के बाद रूह और नफ्स मसीह के पास जन्नत में चली जाती है और ये बाइबल के बहुत से हिस्सों में वाज़ेह है। मसलन जब पालूस कहता है, मेरा जी चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं क्योंकि यह बहुत ही बेहतर है अपनी रूह के साथ, क्योंकि जिस्म तो मट्टी में दफन हो जाता है लेकिन यहाँ पर मुर्दे को जिंदा किया गया, उसकी रूह बदन में वापस आ गई। वो उठकर कुछ अरसा के लिए मुनादी करने लगा। इस मौजज़े का यह नतीजा हुआ कि बहुतेरे खुदाउन पर ईमान लाए और ऐसा हुआ कि वो बहुत दिन याफा में शमाउन नाम दबाग के यहाँ रहा। भाई यूसुफ, मैं बस ये जानना चाहूंगा कि वो याफा में ईमानदारों के साथ क्या कर रहा था? क्या वो वहां पर पादराना खिदमत कर रहा था? हमारे पास फॉलो अप नाम से एक मिनिस्ट्री है और ये खुदाम के पास वापस लौटने पर रूहों को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। और मैं बाइबल का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, पादराना। खुदा से पैदा होने के बाद उस शख्स का ख्याल रखने की जरूरत होती है, मसलन खाने की, मतलब कोई हो जो उसकी जरूरत का ख्याल रखे। हमारी रोटी खुदा का कलाम है। पतरस को खुदा ने जिम्मेदारी दी कि वो उसकी भेड़ों की गलाबानी करे, तो वो उनकी हौसला अफजाई करने, उनको मजबूती, सहारा और आराम, कुव्वत और रोटी देने के लिए रुका रहा। ये पादराना खिदमत है और पतरस की खिदमत ऐसी ही थी। मेरा एक सवाल रह गया है,
ابتدائی کلیسیا میں تحفے اور معجزات نمایاں ہیں۔ جی پطرس اور پولس دونوں کے پاس بڑی قوت کے ساتھ یہ نعمت موجود تھی۔ جب پطرس کا سایہ ایک بیمار پر سے گزرا تو اسے شفا ملی، اور پولس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو چھونے والا رومال بیمار کے پاس لے جایا جاتا اور وہ شفا پاتا۔ پر اگر میں دوسرا تیموتھیوس اور اس کا 4 باب 20ویں آیت پڑھوں تو لکھا ہے، ارسطس کرنتھس میں رہا اور ترفمس کو میں نے میلیتس میں بیمار چھوڑا۔ اب بھائی یوسف، پولس کا پیارا بیمار ہے، اسے وہی کرنا چاہیے جو وہ کرتا آیا، لیکن بیمار کیوں چھوڑا؟ آپ صحت و دولت کی خوشخبری کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میرا ایمان ہے کہ خاص طور پر ایمانداروں کی صحت کا ان معجزانہ تحفوں سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ان کے خدا کے ساتھ براہ راست معاملات کی بات ہے۔ اس نے نہ صرف اپنے پیارے ترفیمس کو چھوڑا بلکہ اپنے پیارے بیٹے تموتیس کو بھی۔ اس نے اس سے کہا، اپنے معدے اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی میں بھی کام میں لا کر وہ کچھ کہتا کیوں نہیں؟ کیا وہ رسول نہیں؟ خدا نے یہ معجزانہ تحفے ایمانداروں کو بہتر بنانے کے لیے نہیں بخشے، بلکہ کلام کی تصدیق کے لیے بخشے ہیں۔ پالوس کے جسم میں بھی کانٹا چبھایا گیا، اس نے اپنی قوت کا استعمال نہیں کیا بلکہ خدا سے فریاد کی اور خدا نے اسے نہ کر دی۔ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزور میں پوری ہوتی ہے، اور خدا ایمانداروں سے خاص طریقے سے پیش آتا ہے۔ کسی کو خدا اور انسان کے بیچ مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ ایماندار ہے تو وہ سب جو اس کے ساتھ اور میرے ساتھ ہوتا ہے وہ خدا کی پاک مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ کبھی کبھار خدا ایماندار کے جسم میں بیماری کو بھیجتا ہے کہ اس کی تربیت کرے۔ جی صحیح۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایماندار کے لیے جسم میں بیماری جاری رہے تو وہ کام اعتقادی یا لعنت سے جڑا ہے۔ نہیں، پالوس کسی لعنت کے نیچے نہیں تھا، لیکن پھر بھی خدا نے اس سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ وہ لعنت نہیں، فضل کے نیچے تھا۔ یہ کانٹا تیرے ساتھ رہے گا اور میں تجھے فضل دوں گا۔ یہ کانٹا لعنت نہیں تھا۔ مطلب ایسی کوئی بھی بات اس خیال کی حامی نہیں بھرتی، خدا ان پر ایمان لا اور آپ شفا پائے گا۔ خدا ان پر ایمان لا اور تیری غربت جاتی رہے گی۔ دیکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ خدا ان پر ایمان لا تو نجات تو پائے گا۔ گناہ سے بچ جائے گا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، چلیے جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ ہم نے جانا کہ 9ویں باب میں لفظ مقدسوں 2 بار استعمال ہوا ہے جو ہم نے آج پڑھا۔ لفظ مقدسوں کے کیا معنی ہیں؟ لفظ مقدسوں کے معنی جو لوگ سمجھتے ہیں وہ ایسا شخص جو کسی دور علاقے میں علیحدگی کی زندگی گزارتا ہو، پر اس کا بنیادی مطلب ایسا شخص ہے جو مسیح کے مسح کیے ہوئے کام پر ایمان رکھے اور اس دنیا سے الگ ہو جائے اور اس ہستی سے جڑ جائے جس نے اسے چھڑایا اور اس سے محبت رکھی۔ صحیح۔ پولس نے اپنی قوت کو استعمال کر کے ترفنس کو شفا یاب کیوں نہیں کیا جو میلیتس میں تھا؟ ہم نے سیکھا کہ ایمانداروں کی صحت کا ان معجزاتی نعمتوں سے کچھ تعلق نہیں، بلکہ یہ خدا اور ایماندار کا ذاتی معاملہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تیموتھیوس اکثر بیمار رہتا تھا اور پولس کے گوشت میں بھی کانٹا چبھویا گیا۔ ضروری نہیں کہ بیماری لعنت یا تربیت کے لیے ہو، اس کے برعکس خداوند نے پولس سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ خداوند ایمانداروں کے ساتھ سلوک کرنے کے لیے بیماری کا استعمال بھی کر سکتا ہے، اور خداوند یہ معجزاتی نعمتیں اپنے کلام کی تصدیق کے لیے بخشتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پطرس نے طبیطا کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ مسیحت کے پہلے دور میں مردوں میں سے زندہ کرنے کی نعمت کا کیا کردار تھا؟ اس وقت خداوند نے اپنے کلام کی تصدیق معجزات سے کی، کیونکہ اس وقت بائبل مقدس موجود نہیں تھی جیسے آج ہمارے پاس ہے۔ یہ عام نہیں تھا۔ بائبل میں 2 ہی ایسے واقعات ہیں۔ کیا یہ آج بھی ہوتا ہے؟ نہیں، کیوں نہیں؟ کیونکہ اب بائبل مقدس موجود ہے۔ جی بالکل صحیح کہا۔ بھائی کتنے نمبر؟ جی 10 میں سے بہترین، 10۔ بالکل۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ بھائی یوسف آپ خدا کا آپ بھی کو شکریہ، برکت دے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔